Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do exercise from the chapter solid liquid and gas. ओके आज चैप्टर 5 जो आपका सॉलिड लिक्विड गैस है उसकी एक्सरसाइज हम लोग भरेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी बुक और इरेजर लेके बैठ जाइए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उसको आप एक बार टच कर दीजिए, ठीक है। रेड कलर का दिख रहा होगा तो वो ब्राउन वो हो जाएगा स्लेटी कलर का, ठीक है ना। तो उसको आप दबा दीजिएगा, तो इससे चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। शॉर्ट द फॉलोइंग, राइट एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। इसमें सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी लिखना है। तो पहला ये रिवर है, रिवर में वाटर है, वाटर किस शेप में होता है, लिक्विड, तो यहाँ पर हमको लिखना है एल। दूसरा इरेजर शॉर्पनर है, शॉर्पनर क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ लिखेंगे हम एस। केटल में से ये निकल रहा है क्या, वाटर वेपर, ये किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म होता है, तो उसको लिखेंगे हम जी, ठीक है। ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो एस। अभी ग्लास में वाटर है तो ये लिक्विड फॉर्म में है तो एल। और ये ऑयल की बोतल है, इसके अंदर ऑयल है, ऑयल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये लिक्विड, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। इसको आपको करेक्ट वर्ड से इसको फिल करना है, ये कहाँ पर क्या आएगा हमें बताना है। तो ए का फर्स्ट वाला है वाटर या फिर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बताओ। गुड, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, तो यहाँ पर आप एयर भर लेंगे, ठीक है। दूसरा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन या वाटर वेपर टू लिव, गुड, ऑक्सीजन टू लिव, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भर लेंगे। ऑक्सीजन को हम सांस में लेते हैं, है ना, तो ये ऑक्सीजन लिखा है तो ये आप भर लीजिएगा। इसी तरह से वाटर फ्रीज या मेल्ट टू फॉर्म आइस, फ्रीज हो क्या, वाटर को फ्रीज करते हैं तो आइस बनती है, मेल्ट करते हैं तो आइस बनती है, वेरी गुड, वाटर फ्रीज, तो यहाँ पर फ्रीज लिख दीजिए FREEZES, ठीक है ना। तो ये स्पेलिंग अपने आप लिख लेना यहाँ पर। फोर्थ में आएगा स्टीम या फिर आइस इज द वाटर इन ए वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म में क्या होता है, आइस या स्टीम, स्टीम, तो यहाँ पर स्टीम लिख लीजिए। और फिफ्थ में है स्टीम इवेपोरेट कंडेंस टू फॉर्म वाटर। स्टीम को इवेपोरेट करते हैं तो पानी बनता है, कंडेंस करते हैं तो पानी बनता है, गुड, इसको कंडेंस करते हैं, तो यहाँ पर कंडेंस। स्पेलिंग आप लोग चलो अपने आप लिख लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखी हुई है, ये स्पेलिंग कंडेंस की CONDENSES लिख लेना, ठीक है, इस जगह पर, खाली जगह पर। चलो अब ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस लिखते हैं। इन विच ऑफ दीज फॉर्म्स डज वाटर एग्जिस्ट इन नेचर, इनमें से नेचर में, इन विच ऑफ दीज फॉर्म डज वाटर एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में इनमें से कौन सी फॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है, सॉलिड रहता है या लिक्विड होता है या फिर गैस की फॉर्म होता है वाटर, तीनों फॉर्म में पाया जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट एयर, एयर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इट इज़ अ गैस, गैस तो होती है भाई, सही बात है। इट कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ लिक्विड, इसमें ऑक्सीजन होती है लिक्विड के फॉर्म में। फिर सी है इट कंटेन ऑक्सीजन दैट इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, इसमें ऑक्सीजन होती है सभी प्राणी लेते हैं सांस के रूप में। इट हैज़ नो शेप साइज, ये बात भी सही है, सी भी सही है। बी में कह रहा है कि ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यानी कि ये एयर के बारे में गलत दे रखा है, बी वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। थर्ड, वाट कम्स आउट व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को हीट किया जाता है क्या बाहर निकलता है, हीट करने पर आइस बनती है, स्टीम बनती है, वाटर बनता है, कंडेंसेशन होता है। जब वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम बनती है।
विच ऑफ दीज डू नॉट फ्लो एंड कैन नॉट बी पोर्ड इनटू कंटेनर, इसमें से कौन सा फ्लो नहीं होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दीज। सॉलिड फ्लो नहीं होता, लिक्विड फ्लो हो जाता है, गैस फ्लो हो जाती है। विच ऑफ दीज प्रोसेस हेल्प टू चेंज स्टीम इनटू वाटर, किस प्रोसेस में जो है स्टीम वाटर में बदल जाती है? स्टीम का वाटर में बदलना, कंडेंसेशन, ठीक है ना, यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव शेप एंड साइज ऑफ इट्स ओन, इसमें से किसका शेप साइज नहीं होता? गैस का ना शेप होता है ना साइज होता है। व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इज ऑयल, ऑयल किस मैटर, ऑयल जो है किस स्टेट में होता है? लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में, या सॉलिड और यहाँ लिखा है बी एंड सी, लिक्विड गैस दोनों फॉर्म में ऑयल पाया जाता है, ऑयल सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है। विच ऑफ दीज डज एयर कंटेन, एयर किस में होती है? नहीं, एयर में इनमें से क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है, वाटर वेपर पाया जाता है, बहुत सारी गैस होती हैं, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या आएगा? एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, है ना, तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्योंकि यहाँ पर ओनली ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो ए वाला करेक्ट नहीं हो सकता, तो ए नहीं करेक्ट है तो ऑल ऑफ दिस भी करेक्ट नहीं है। यानी वाटर वेपर तो पाया जाता है, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो यहाँ पे मैनी गैसेस पे आप टिक करिएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन दूर हुआ। ओनली ऑक्सीजन तो होती नहीं है तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। बी, वाटर वेपर पाया जाता है और मैनी गैसेस भी पाई जाती हैं, तो मैनी गैसेस में वाटर वेपर आ जाएगा, तो इसलिए मैनी गैसेस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए एक वन वर्ड देना है। थिंग्स दैट डू नॉट फ्लो एंड हैव अ फिक्स शेप एंड साइज, वह थिंग जो फ्लो नहीं होती है, जिसका शेप और साइज फिक्स होता है, क्या कहलाती है? सॉलिड, ठीक है ना। थिंग्स दैट कैन ईजिली फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जो ईजिली फ्लो होती है, कंटेनर शेप ले लेती है, उसको बोलते हैं लिक्विड, है ना। तो यहाँ पर लिक्विड लिख लो। स्पेलिंग समझ में आ रही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, टेक्स्ट फॉर्म में लिख दूँ? चलो, यहाँ पर लिख देंगे लिक्विड, ठीक है। फिर थर्ड में, द प्रोसेस बाई विच वाटर चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग, वह प्रोसेस जिसमें वाटर आइस में बदल जाता है ठंडा करने पर, उसको बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग। गुड, इसको फ्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। अब है गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग, सॉलिड के टू एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पर, बताओ क्या क्या हो सकता है? सॉलिड में क्या क्या हो सकता है? एक तो आइस भी सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉरी आइस, है ना। और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ? स्टोन, चलो स्टोन हो गया, तो यहाँ पर स्टोन लिख लेंगे, है ना। लिक्विड के दो एग्जाम्पल, वाटर एंड ऑयल, एक तो वाटर हो जाएगा, है ना, और एक हो जाएगा क्या? ऑयल, ठीक है। गैसेस के तो एग्जाम्पल, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना, और दूसरी गैस कौन सी होती है? वाटर वेपर भी तो गैस ही है, तो यहाँ पे वाटर वेपर लिख लो।
एक मिनट। तो यहाँ पे ये वाटर वेपर लिख लेंगे, ये स्पेस यहाँ से अलग है, ठीक है ना। फिर प्रोसेस दैट चेंज वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, उन प्रोसेस के नाम बताने हैं जिसमें वाटर एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। तो इवेपोरेशन है या कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सारे होते हैं, इनमें से कोई से भी हमको 2 लिखने हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला होगा इवेपोरेशन, दूसरा होगा कंडेंसेशन, चलो छोटा सा लिख लो, यहाँ मेल्टिंग लिख लो। यहाँ पर इसको मेल्टिंग लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये भरना है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैप है, उसमें पहले में आप लिखेंगे सॉलिड, है ना, सॉलिड की स्पेलिंग SOLID, ठीक है। यहाँ पर आप सॉलिड भर लेंगे, इसमें लिक्विड लिख लेंगे, यहाँ पर गैस लिख लेंगे, यहाँ पे स्टोन, ये सॉलिड एग्जांपल स्टोन वुड हो सकते हैं, लिक्विड एग्जांपल वाटर और ऑयल, और ये गैस के एग्जांपल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी बुक में इसको फिल कर लो पेंसिल से, साफ साफ राइटिंग में। फिर दूसरा है चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म के चेंज बताने हैं। तो ये सॉलिड जो है, पहले में सॉलिड आएगा, आइस फॉर्म में होता है, फिर ये मेल्टिंग होके लिक्विड बदल जाता है, और फिर ये हीट करके इवेपोरेशन करके ये गैस बदल जाता है, ये कंडेंसेशन, और यहाँ पे फ्रीजिंग आएगा। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप भर लेना इसको। फिर है अगला, लेवल द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पर आप भर लीजिएगा, ये जो आइस है, आइस मेल्ट होके वाटर बनता है, और वाटर इवेपोरेट होके गैस बन जाता है, वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर कंडेंस होके, कूल होके, कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं ना। फिर वाटर बन जाता है, और वाटर को दोबारा जब ठंडा करते हैं तो वो आइस में बदल जाता है। फिर ये केटल है, यहाँ पे गैस से गर्म हो रही है, तो व्हाट हैपनिंग टू द वाटर व्हाट हैपनिंग टू द वाटर इनसाइड द केटल। तो केटल के अंदर क्या हो रहा है, वाटर में बॉइलिंग हो रही है, तो ड्यू टू बॉइलिंग वाटर चेंज टू वेपर, ठीक है। ये अपनी बुक में भर लेना। और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना और मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भर लो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।